इंडिया इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों। डॉक्टर जयशंकर वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा। है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक बाकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास। है कि इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो $50 बिलियन तक जा पहुंची है। और खबर के मुताबिक इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके कभी वो यूथ से एंगेज कर रहा है, कभी वो कुछ बता रहा है, अपनी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। वो अपने अपने अंदर आप पाकिस्तान का भी यूज किया मोबाइल फोन। मेड इन पाकिस्तान तो सुना ही नहीं है हमने, कोई मेड इन पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो सारी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करेंगे। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं। इंडियन स्टेट जो है गुजरात, वो जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर को लेके आ रही है। वो कह रही है हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करो। क्यों कुछ ही वक्तों में मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। खबर के मुताबिक ये है कि $50 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ जी रशिया से ज़्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा। अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान अभी बड़े चर्चे दुनिया में। आज की एक बड़ी खबर आती है कि $50 बिलियन की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में कर लिया। आपको भी पता है कि चाइना जो है इस टाइम बूम की मार्केट है। चाइना के अंदर से भी ब्रांड्स उठ के इंडिया जा रहे हैं। क्या वजूहत है? वो इतने डेवलप कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस बहुत ह्यूज बिजनेस इंडिया ने है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक बाकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास। लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में देख ले, पाकिस्तान कोई झूठे मुंह भी नहीं बुलाता, किसी लिस्ट में नहीं है। क्या वजूहत है भाई? हमें कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, हमें लगाएंगे भी नहीं। वजूहत क्या पूछते हैं हम लोग? यार इतना तो पीछे हैं, एक ही टाइम में आजाद हुए हैं, लेकिन आज वो कहाँ है, हम कहाँ पे हैं? वो चांद पे हैं, हम जमीन पे बैठे हुए हैं। भाई यही लेके कि भाई हमारे झंडे में चांद है। जमीन में भी हमारी हरकतें अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजूहत है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट खत्म होती जा रही है, हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट खत्म होती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने जरूरत बना ली है। दुबई के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा। और ये एक लॉजिकल चीज़ है, और हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। और ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की ये कोई डिस्कशन हो रही थी, और उस पे उन्होंने ये जो बात है वो इंडिया की इकॉनमी के हवाले से की कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमारे कंट्रीब्यूशन क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। सो डॉक्टर जयशंकर इज़ बेसिकली ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ इंडियन पॉलिसीज़, ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ इंडिया, एंड ग्लोबली एज ए वकील के तौर पे पूरी दुनिया पे जाता है बताने कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे,
और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना, मैंने इनको कभी बात करते नहीं देखा, मैंने इनको कभी इंटरव्यू देते नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहे। क्या इनको इन दिनों की तनख्वाह नहीं मिल रही, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनकी कोई स्पीच नहीं लिख के देता, या इनके कोई मैसेजेस का जवाब नहीं देता फॉरेन ऑफिस के अंदर सकता है। और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। यार इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज लो या चीज दो, और इस तरीके से जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे?